यस। दिख रहा है सर? आवाज आता है ना? आवाज आ रहा है? यस यस यस, ठीक है। सो वेलकम फिर से एक बार। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया पहले से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि मेरा जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक जो है, जो कि 4 क्वाड्रेंट है। हम जो पैसा बनाते हैं उसके जो 4 क्वाड्रेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक सर्वे किया है। हम उससे पहले हम देखते हैं कि हम पैसा क्यों बनाते हैं। हम पैसा क्यों बनाते हैं रोज। तो सबसे पहले कि हमारी कुछ जरूरतें रहती है, हमारी कुछ ख्वाहिशें रहती है, उसके लिए हम काम करते हैं, बरोबर। और उसके लिए हम जो काम करते हैं उसके लिए जो पैसे लग चाहिए वो हम कमाते हैं। मगर जो अभी हमारा जो इनकम बोलते हैं ना, जो इनकम से जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जो हमारी जरूरतें है वो भी पूरी नहीं हो रही, बरोबर। तो हमें क्या करना है? तो हमने देखा है कि एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। उसमें देखा जाए तो हमारे दादा परदादा के जमाने का जो सर्वे है उसमें हमने देखा है कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, उनका महीने का खर्चा। अभी सर्वे 1940-50 का सर्वे है। उस टाइम बताया कि एक फैमिली का पूरा खर्चा पूरा करने के लिए महीने का जो खर्चा रहता है ना, उसके लिए 10 से 20 रुपए लगते थे। कब? 1940-50 में, हमारे दादा परदादा के जमाने में। अभी देखा जाए तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हर 20 साल में एक एक जीरो बढ़ रहा है। 1960-70 में वही खर्चा पूरा करने के लिए वही फैमिली को 100 से 200 रुपए लगने लगे। सॉरी। उसके 20 साल के बाद 1980-90 में उसी फैमिली को घर खर्चा पूरा करने के लिए 1000 से 2000 रुपए खर्चा आने लगा। यानी क्या हुआ? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उसी हिसाब से हमारा जो इनकम है उतना बढ़ना चाहिए। तो ये हम दिखा रहे हैं। वो 2000 और 2010 में वही घर खर्चा पूरा करने के लिए उसी फैमिली को कम से कम 10 से, यस, हेलो, हाँ, डिस्टर्ब रहा था, ठीक है। तो 2010 में वही फैमिली को घर खर्चा पूरा करने के लिए 10 से 20 हजार रुपए खर्चा आने लगा। यानी क्या हुआ? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उसी हिसाब से वो खर्चा भी बढ़ रहा है। अभी 2020 और 2030 में वही घर खर्चा पूरा करने के लिए उसी फैमिली को कम से कम 1 से 2 लाख रुपए लगने वाले। 2030 तक हमने बताया है। वे 2030 तक इतना खर्चा पूरा करना है तो हमारा भी इनकम बढ़ना चाहिए। और हमारा इनकम जब 2 से 2.5 लाख होगा तो ही हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारी इनकम भी बढ़ा तो हम इसमें अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मगर उसी हिसाब से इनकम नहीं बढ़ा तो हम उसमें प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखा जाए तो हम ये जो पैसा बनाते हैं ये हमारे 4 तरीके से हम लीगली पैसा बनाते हैं, 4 तरीके से। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, ESBI। तो ये जो 4 तरीके हम जो पैसा बनाते हैं इलीगली, रॉबर्ट टी कियोसाकी उन्होंने बताया। अभी रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। उन्होंने बताया कि हम ये 4 तरीके से लीगली पैसा बनाते हैं। अब ये 4 तरीके कौन से हैं? तो ई फॉर एम्प्लॉय, जॉब करने वाला पर्सन। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का बिजनेस करते हैं, अब किस खुद का जॉब करते हैं। तीसरा है बिग बिग बिजनेसमैन, और चौथे इन्वेस्टर। ये जो 4 क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट से हम प्रॉपर तरीके से पैसा बनाते हैं लीगली तरीके से। अभी देखा जाए ना, ये 4 क्वाड्रेंट में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अभी लगभग 700 करोड़ की आबादी है। और वो 700 करोड़ में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, पूरे वर्ल्ड में 95% लोग है। कितने? 95% लोग। और जो राइट साइड के जो लोग है, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग है। ऐसा रेशियो है। मगर वेल्थ के बारे में बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा है ना, वो सिर्फ 5% जो लोग है उनके पास 95% वेल्थ है, इतना पैसा है। और हम 95% लोग जो है हमारे पास सिर्फ 5% वेल्थ है, बराबर। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि ये 4 तरीके से हम लीगली प्रॉपर तरीके से पैसा बनाते हैं। अभी हम एक वन बाय वन देखते हैं।
अभी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें एम्प्लॉय, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी एम्प्लॉय यानी क्या, जॉब करना और पर्सन। ये क्या करते हैं, ये जॉब करते हैं और एक मंथली सैलरी अचीव करते हैं। अभी ये जो लोग रहते हैं, एक मिनट, ये जो लोग क्या करते हैं, सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक 8 से 10 घंटा काम करते हैं और एक लिमिटेड इनकम एंड लिमिटेड जॉब से सैलरी लेते हैं, बराबर। अभी इनके लिए एक बॉस रहता है, बॉस के लिए काम करते हैं मगर सपने पूरे होते हैं बॉस की, ठीक है। ये हार्डवर्क करते हैं, बहुत बहुत सारा काम करते हैं, एक सैलरी लेते हैं, मगर इनका देखा जाए तो डेली वर्क देखा जाए तो खूब बहुत ही हार्डवर्क रहता है उनका जो रहता है। कुछ लीडर बोलते हैं कि 2 पंच और 1 लंच, ऐसा ये सब रहता है। मैं नाम ये नहीं कर रहा हूँ, मगर एम्प्लॉय का ऐसा ही रहता है। अभी देखा जाए तो आईटी फील्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हार्डवर्क करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, उनके पास बहुत सारा काम रहता है और ये लोग जो रहते हैं वो हमेशा भागदौड़ भरे काम करते रहते हैं, ठीक है। ये रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एम्प्लॉय का। अभी सेकंड क्वाड्रेंट जो रहता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी क्या, जो लोग खुद के लिए काम करते हैं और ये जो लोग हैं उनका बॉस खुद ही रहते हैं और एम्प्लॉय भी खुद रहते हैं, बराबर। यानी इसके इसके बोला जाए तो क्या बोलते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, उनके पास कुछ स्किल रहती है और ये स्किल को यूज करके उससे इनकम जनरेट करते हैं। अब ये लोग जो रहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन आते हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल लोग रहते हैं, शॉप ओनर रहते हैं, सीए रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उनका स्किल एक्सपर्ट इसमें यूज करते हैं और अर्न करते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट रहता है और ये हमेशा वर्क, ये भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन के 10-12 घंटा काम करते हैं और एक लिमिटेड इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। और हॉलीडे फ्रीडम उनके पास भी नहीं रहता, वो काम करते रहते। हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है, बिग बिजनेसमैन। अब ये जो बिग बिजनेसमैन रहते हैं, यानी इनके लिए लगभग कम से कम 500 से 1000 से ऊपर लोग काम करते रहते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, उनके लिए जो काम करते लोग उनका एक नेटवर्क बनाते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं। अभी जब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय देखा जाए तो जब वो काम करेंगे तो पैसा आता है, मगर ये जो लोग है ना, उनपे उनके पे है ना, उन्होंने काम भी नहीं किया तो भी उनका इनकम बढ़ते जाता है, ठीक है। तो बिग बिजनेसमैन रहते हैं। अभी बिग बिजनेसमैन का लिस्ट देखा जाए तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ऐसे लोग रहते हैं। वो बहुत सारे उनके पास पैसा रहता है और वो बेनिफिट का बात हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है बिग बिजनेसमैन का। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और ये लोग क्या करते, इनके लिए पैसा काम करता है, इन्वेस्टर लोग, ठीक है। उनको मार्केट का बहुत सारा नॉलेज रहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा हमें मिल सकता है, उसका वो हमेशा उन पे ध्यान में रहता है। तो ये प्रॉपर तरीके से पैसा लगाते हैं और उससे पैसा जनरेट करते हैं, उनके लिए पैसा काम करते रहते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये जो 4 क्वाड्रेंट है, इसमें हम लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक है। अभी जो 4 क्वाड्रेंट है इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट साइड हम पकड़ते हैं और बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर उनको राइट साइड में बोलते हैं। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में देखा जाए ना, तो ये जो रहते हैं एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव यानी क्या, ये देखो, अभी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे तो वो दिन का 8-10 घंटा काम करते हैं और एक महीने का लिमिटेड इनकम की सैलरीज लेते हैं, ठीक है। जब वो काम करेंगे तो ही उनको पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम, बराबर। अभी समझ लो, और ये क्या करते हैं, जितना हावर्स देते हैं उतना पैसा कमाते हैं। उनको टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, टाइम ऐड कर सकते हो।
ठीक है। तो एक्टिवली जब वो काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। ऐसा मतलब मैं डॉक्टर हूँ और मैं 2 महीना क्लिनिक गया नहीं, मुझे इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं काम करूंगा, जब मैं पेशेंट देखूंगा तो मुझे पैसा आएगा। एम्प्लॉय, ये लोग काम पे जाएंगे और उधर जॉब करेंगे तो ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल 2 महीना होगा काम पे नहीं गए तो उनको इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी जब वो काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो राइट साइड की जो क्वाड्रेंट के जो लोग है, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं? पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे अंबानी का। अभी अंबानी के पास समझ लो 1,000 वर्कर है और एक वर्कर दिन का 10 घंटा काम करता है। तो अंबानी के लिए क्या हो गया? वो एक नेटवर्क हो गया और उनका पैसिव इनकम जनरेट हो गया। समझ लो अंबानी किधर 1 महीना घूमने गए तो अंबानी के बिजनेस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अंबानी का बिजनेस अंबानी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी देखा जाए पिछले 2 साल में कोविड के सिचुएशन में लोगों की जॉब गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा 2 साल में बहुत सारा ऐसा हुआ कि लोगों की जॉब गए, पेमेंट हाफ हो गए, ये क्राइसिस हो गया था। अभी ये 2 साल में हमें पता चला कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में कितना डिफरेंस है। ठीक है। मगर ये 2 साल में बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनके पास नेटवर्क था वो ग्रो कर रहे थे, बरोबर। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे देखा जाए ना, तो जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, उन्होंने ये जो 4 क्वाड्रेंट बताए, वो उन्होंने एक बुक लिखा था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें उसके बारे में सब डिटेल दिया है। और दूसरा एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसमें भी उसके बारे में सर ने बहुत ही अच्छा बताया है कि हमें ये 4 क्वाड्रेंट से हम पैसा कैसे बनाते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत ही बढ़िया इसके बारे में ये बुक में बहुत सारा उसमें नॉलेज दिया है। तो आगे चलते हैं हम। अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हमने बताया कि जब हम काम करेंगे तो ही हम पैसे जनरेट करेंगे, और जब हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा। उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम यानी जब हम काम एक बार टीम बनाते हैं और उसके बाद हमने काम भी नहीं किया तो भी पैसा जनरेट होने लगता है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। ये एक्टिव और पैसिव इनकम का ये डिफरेंस है। तो उसी तरीके से हम इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो ये काम कैसे करते हैं, तो वर्क कैसे होता है। अभी टाइम लिवरेज का बारे बात करेंगे। अभी समझ लो जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वो लोग जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। वो जब इतना टाइम लगाते हैं वो उतना पैसा वो जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड के जो लोग हैं, उनके उनके लिए लोग काम करते हैं। लेफ्ट राइट और राइट साइड ऐसे 2 डिफरेंस हो गया। अभी देखा जाए ना, तो जो राइट साइड के जो लोग हैं, बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टर, इनके पास बहुत सारी टीम रहती है और वो उससे बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मगर जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, उनको काम करके वो डेली रूटीन में आना पड़ता है और रोज रोज ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखा जाए ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हमने बात किया है, मगर 2-3 पॉइंट है। अभी जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका जो वर्क रहता है बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। बहुत पैशनेटली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क से जितना प्रॉफिट चाहिए, इनकम चाहिए, उतना वो उनको मिलता नहीं। मगर जो राइट साइड के जो लोग रहते हैं, बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टर, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लोगों को काम पे रखते हैं और उससे पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। अभी देखा जाए लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जब वो काम करेंगे तो ही पैसा उनको मिलेगा। अभी देखो, उनके पास कुछ स्किल रहती है, बरोबर। अभी समझ लो एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट है, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बहुत सारे पेशेंट है। मगर कभी क्या होता है, कुछ हो गया, दुर्घटना हुई और किसी कारण उनका डेथ हो गया, समझ लो, तो उनकी जगह उनकी फैमिली ले सकती है क्या? नहीं ले सकती, क्योंकि उसके लिए कुछ स्किल चाहिए। यानी क्या हो गया कि जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, उनके पास सिक्योरिटी का नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं रहती। जब वो काम करेंगे तो ही पैसा आता है और उनका लाइफ बढ़ता है, और उस पे उनकी फैमिली डिपेंड रहती है। मगर जब वो जो कुछ जो मेन आदमी है, जो मेन पर्सन है,
उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उनके पास सिक्योरिटी नहीं रहती। मगर जो राइट साइड के लोग हैं, उनके पास सिक्योरिटी बहुत ही बड़े रहती है, उनके पास जनरेशन टू जनरेशन इनकम आते रहता है। थर्ड जो रहता है, टाइम का भी उसमें बताया है कि जब हम काम करेंगे, अभी दिन का 5-10 घंटा काम करते और जॉब करने वाला एक महीने का सैलरी लेता है 15-20 हजार, एक 50,000 के आसपास। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो भी खुद काम करते हैं, 8-10 घंटा काम करते हैं और महीने का 50,000, 1 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है। मगर जो राइट साइड के लोग हैं, उनका नेटवर्क बनाते हैं। समझ लो अंबानी का दिन का एक एक 1,000 लोग हैं और दिन का 10 घंटा काम करते हैं, तो उनका दिन का हो गया 10,000 घंटा काम। यानी ये टाइम का इधर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। लेफ्ट साइड के लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम ऐड कर सकते हैं। राइट साइड के जो लोग हैं, वो टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये उनका एक है। उसके बाद जो राइट साइड के जो लोग हैं, लेफ्ट साइड के लोग, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके पास बहुत सारे खर्चे रहते हैं, कर्जा रहता है और वो कर्जे में डूब जाते हैं। इसलिए उनके पास डेब्ट रहता है बहुत सारा, और उस पे वो हमेशा उस पे उनका चर्चा रहता है कि ये कैसे डेब्ट कम किया जाए, उसके बारे में डिटेल बात करते रहते हैं। और जो राइट साइड के जो लोग हैं, उनके पास डेब्ट नहीं रहती है, फिर भी राइट तो उनके पास इनकम ज्यादा रहता है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए ना, तो जो राइट साइड लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, हमेशा क्लोज माइंडेड रहते हैं। यानी क्या, कि मेरा जो चालू है वही ठीक है, एक्स्ट्रा का हम क्यों बात करेंगे, उससे टाइम भी, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, तो उसका क्लोज माइंड रहता है। दूसरे जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा काम वो ध्यान ही नहीं लेते, उससे ज्यादा इनकम बनाने का वो चांस ही नहीं लेते। मगर जो राइट साइड के जो लोग हैं, वो हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं। यानी क्या, कि समझ लो अंबानी है, अंबानी के पास इतने सारे बिजनेसेस है, मगर उनके पास और एक बिजनेस आया तो वो उस पे ध्यान देंगे कि उससे हम पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड के लोग क्लोज माइंडेड रहते हैं और राइट साइड के जो लोग हैं, वो ओपन माइंडेड रहते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। इस पे हम प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, तो लेफ्ट साइड के लोग जो है, वो हमेशा वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, डेब्ट बढ़ाते रहते हैं, मगर उनका जो लाइफ है वैसा ही कटते रहता है। मगर जो राइट साइड के जो लोग हैं, उनके पास स्मार्ट वर्क रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, टाइम का फ्रीडम भी रहता है। अभी देखा जाए तो उनके पास इतना फ्रीडम रहता है कि जब चाहे वो कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता है। उसके बाद वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि पैसा कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वाड्रेंट रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताए हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल बात किया है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। इसमें हम और कुछ किसी को ऐड करना है तो बात कर सकते हैं। वो 1 मिनट, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ, फिर बात करेंगे। स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ।